यह आपका 3.2 का 19वां क्वेश्चन है। एक ट्रस्ट फंड है हैज़ 30,000 30,000 रुपये उसके पास है। डेट जो कि मस्ट बी इन्वेस्टेड, उससे इन्वेस्ट करने हैं कहाँ, इन 2 डिफरेंट टाइप्स, 2 तरह के किसमें, बॉन्ड्स में। द फर्स्ट बॉन्ड, पहले बॉन्ड पर 5% का इंटरेस्ट पर ईयर उसको मिलता है एंड सेकेंड बॉन्ड पर 7% का इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है। 2 बॉन्ड हैं, दोनों बॉन्ड में पहला बॉन्ड जो है उस पर 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और सेकेंड बॉन्ड जो है उस पर 7% का इंटरेस्ट उसको मिलेगा। अब यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप करो तो 10वीं क्लास का जो तीसरा चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उस तरह से भी ये हो जाएगा, या 4th चैप्टर भी आप कह सकते हो। लेकिन उसका इस्तेमाल ना, उसको ना करके आपको मैट्रिक्स का इस्तेमाल यहाँ करना है। अब अगर उसका इस्तेमाल जैसे करना होता तो अब 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये को हमने 2 बॉन्ड में बांट दिया। मान लिया एक तो एक्स 5% वाला जो इंटरेस्ट है उसमें एक्स रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाकी जो 30,000 में से एक्स हटा करके बचा, क्योंकि अगर 30,000 में से 25,000 रुपये एक पर खर्च कर रहे हैं तो 25,000 30,000 में से घटने के बाद 5,000 रुपये ही तो दूसरे में हो पाएंगे। इसी तरह से अगर एक्स रुपये खर्च कर रहे हैं तो दूसरे पे 30,000 माइनस एक्स खर्च होगा, इन्वेस्ट होगा। अब ये दोनों इन्वेस्ट, अगर इनका इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो तब ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड, 30,000 को कैसे डिवाइड करें अमॉन्ग द 2 टाइप्स बॉन्ड, दोनों टाइप्स बॉन्ड पर कैसे डिवाइड करें। इफ द ट्रस्ट फंड, जो ट्रस्ट फंड है ऑब्टेंड प्राप्त करेगी एनुअल वार्षिक टोटल इंटरेस्ट कितना, 1,800 रुपये, उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1,800 रुपये मिलना चाहिए। अब ये देखो, अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो 5% का मतलब 100 रुपये में से 5, तो 200 रुपये में कितना हो गया 5% इसका, 10 रुपये। एक 100 पे 10, एक 100 पे 5, दूसरे 100 पे 5, 10 रुपये हो गए ना। अगर आप इस तरह से इसको सोल्व करें 5/100 रख के, तो ये क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटने के बाद इस तरह से 5 200 मल्टीप्लाई में 5/100। अब यहाँ से ये सारा हट गया, 2 पंजे 10, 10 रुपये बचे। तो हम टोटल इंटरेस्ट कितना आया, 10 रुपये। इसका मतलब ये टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, अमाउंट की मल्टीप्लाई करा देते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये है अमाउंट की मल्टीप्लाई करा देते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अब ये हमारे पास अमाउंट कितना है, अमाउंट हमने 2 तरह से बांट लिया 30,000 को, एक एक्स रुपये में और एक साथ में 30,000 माइनस एक्स में। अब अगर एक्स का 5% निकाले तो 5/100, परसेंट का मतलब बटे में 100 ही होता है, और यहाँ पर 7/100, और ये है कितना, 1,800 रुपये। और ये दोनों इंटरेस्ट जुड़ जाएंगे। इस तरह से ये एक ही वेरिएबल है सिर्फ एक्स, सोल्व करते चले जाएंगे आराम से आंसर निकल जाएगा। ये हमारा 10वीं क्लास का तरीका है। लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करना, हमें मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना। मैट्रिक्स देखो, एक्स की मल्टीप्लाई 5 में हो रही है ना, अगर एक्स को पहले वाले को, इसको एक्स को 30,000 माइनस एक्स को, ये दोनों है क्या, ये अमाउंट है ना, अमाउंट की एक मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स बना ले इस तरह से। और इस तरह से ये जो इंटरेस्ट है 5% और 7%, इसको ऐसे बना ले कॉलम मैट्रिक्स। तब भी तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स की 5% में और 30,000 माइनस एक्स की 7/100 में, तब भी तो यही रिजल्ट आएगा। अब ये देखो, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कराएंगे तब भी तो हमें यही मिलेगा। तो इसी को इस तरह से रखने को ही तो मैट्रिक्स कहते हैं। आपका वही चैप्टर है ये, लीनियर इक्वेशन, बस उसका एक मेथड बदल दिया है।
ये आपको 4th चैप्टर में लास्ट तक पहुंचोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम स्टार्टिंग से करते हैं। ये लेट कर लिया हमने। अमाउंट इन्वेस्टेड, हम इन्वेस्ट कर रहा है जो अमाउंट किस में, फर्स्ट बॉन्ड पर। कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट बॉन्ड पर, ये मान लिया x रुपये। और ये रुपए का साइन याद रखना, ये इंडियन रुपए का साइन हमें लगाना पड़ेगा, RS नहीं लगा सकती, क्योंकि इंडियन साइन ये होता है। हम INR में रुपए की बात कर रहे हैं, INR मतलब इंडियन रुपीज़ की बात कर रहे हैं, ये डॉलर में नहीं हो रहा है, इसलिए हम रुपए का इंडियन साइन, इंडियन रुपए का साइन लगाएंगे। यहाँ RS ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत पुरानी किताब है, काफ़ी टाइम हो गया इसको, 12-13 साल, 13 से भी ज़्यादा, 13 साल के करीब तो लगभग हो ही गया इसको, इसलिए हम ये RS अब इस्तेमाल नहीं करते, पहले किया करते थे। अब यहाँ x रुपये, इसके बाद सेकंड बॉन्ड पर कितना है, और यहाँ जब x हमने 30,000 में से x रुपये तो निकाल लिए, x मतलब पता नहीं 25,000 भी हो सकते, 20,000 भी। अब वो जो 25 या 20 जो भी हो सकते हैं, 30,000 में से वो घटा करके जो बचेंगे, सिर्फ उतना ही पार्ट तो हम उस 30,000 का सेकंड बॉन्ड पर लगा पाएंगे, इतना। इससे पहले भी हम आर रेट का साइन लगा देते हैं हम, क्योंकि हम रुपए में बात कर रहे हैं। ये अब इसके बाद अमाउंट का जो हमने दो मैट्रिक्स बनाए थे, एक अमाउंट का रो मैट्रिक्स और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अमाउंट को मान लेते हैं, अमाउंट को माना हमने ए, और ये हमने दिया इस तरह से रो मैट्रिक्स का रूप इसको। और रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहो तो आप पहले वाले को कॉलम और दूसरे वाले को रो बनाकर भी कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट बी है, और यहाँ हमने दिया इसको ये कॉलम का रूप, 5% और 7%। अब ये जो ऑप्शन है उसमें टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट है हमारे पास 1,800 रुपये। और टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है हमारे पास, अमाउंट का हमने रो मैट्रिक्स बनाया था x, और साथ में 30,000 माइनस x। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का बनाया था 5% का मतलब बटे में 100, और 7% का मतलब बटे में 100। अब ये देखो, बराबर के बाद जो 1,800 है
ये मैट्रिक्स जो है ये 1:1 का है, 1:1 का। आप यहाँ अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह ए बी भी रख सकते हो इस तरह से, क्योंकि ए बी हमने लिया था, माना था ऊपर। चाहो तो नहीं भी मानोगे ना ए बी, उसकी ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि हमने सीधा जो फॉर्मूला होता है वही लिख दिया है। इसकी ज़रूरत है नहीं ए और बी की। चाहो तो आप हटा भी सकते हो यहाँ, और चाहो तो ए बी लिख सकते हो यहाँ। अभी यहाँ आगे मल्टीप्लाई हमने कराई तो 5/100 की एक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे, 5x। अब 100 तो दोनों के नीचे है ना ब्रैकेट में, अब बटे में यहाँ पर 5 के नीचे भी और 7 के भी, तो ब्रैकेट के नीचे 100 आ जाएगा। लेकिन फिर भी चलो मैं स्टेप पूरी करा देता हूँ प्रॉपर, कभी मिस्टेक हो जाए आपसे, क्योंकि आप पहली बार कर रहा हूँ और समझने के लिए सभी स्टेप का होना ज़रूरी है, वरना बटे में 100 रख देते बस कंप्लीट हो जाता। 5x और बटे में यहाँ 100। अच्छा इतना तो आप कर ही सकते हो। यहाँ प्लस आएगा, प्लस आने के बाद 7 की मल्टीप्लाई 3 में, 7 21, 2,30,000, 2,10,000। उसके बाद ये 7x और ये बटे में कितना हो गया 100, दोनों में आया ना बटे में 100। इसका यहाँ पर 18, ये मैट्रिक्स है ये भी। अब यहाँ देखो ये कितने, ये रोज मैट्रिक्स जो था ये कितने ऑर्डर में था, 1:2 के ऑर्डर में। 1 तो रो है और 2 कॉलम, और ये दूसरा किस में था 2:1 के ऑर्डर में, 2 रो है एंड 1 कॉलम। अब यहाँ देखो फर्स्ट मैट्रिक्स में जो कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स में उतने ही रो हैं, तभी इसकी मल्टीप्लाई हो पा रही है। और जो मल्टीप्लाई कराने के बाद रिजल्ट आया, आउटपुट आया, उसमें पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है, रो है, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर 1:1, यानी जो 1 और इधर का ये वाला पार्ट 1 रो इंटू कॉलम, ये हमारा इस रूप में मैट्रिक्स आना चाहिए। इस रूप में ही मैट्रिक्स है ये हमें मिला जो है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ और वैसे भी आना चाहिए था, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर 1:1 है। जब बराबर के इधर का मैट्रिक्स 1:1 है, तो बराबर के इधर का जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसको भी 1:1 ही होना पड़ेगा, तभी इक्वेट करा पाएंगे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब यहाँ 5x प्लस, अब यहाँ ये तो हटा सकते हो सीधा सीधा, नहीं फिर भी मैं पूरी स्टेप करवा देता हूँ। सात एक्स में से 5x घट जाएगा, यहाँ 2x बचेगा, माइनस का 2x, 2,10,000। अब यहाँ इक्वेट करा देंगे या कंपेयर, जो भी लिखना चाहो, ऑन कंपेयरिंग कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -2x प्लस 2,10,000 और बटे में 100, और ये 1,800। अब यहाँ है 2,00,000, ये 2x और ये 100 उधर भाग में है, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 जीरो पहले थे, 2 जीरो और हो गए। अब यहाँ -2x, अब ये 2,00,000 इधर, 2,10,000 इधर जा कर के घट जाएगा 1,80,000 इसमें से, तो माइनस कितना आएगा 21 में से 18 गया, 3 बचा,
यानी कि माइनस आया क्योंकि बड़ा 2,10,000 है, माइनस में 30,000। अभी माइनस से माइनस कट गया, 2 से भाग हो जाएगी तो हाफ हो जाएगा इसका 15,000। इसका मतलब ये हुआ अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड पर जो अमाउंट मिला हमें 15,000। ये रुपए का साइन लगा देते हैं कि नंबर तो पूरे लेने हैं ना। 15,000 एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड। अब ये 30,000 में से 15,000 घटेगा, फिर से 15,000 ही आने वाला है। सीधा सीधा लिख देते हैं 15,000 है वो भी, क्योंकि वैसे भी 30,000 रुपये ही हमें इन्वेस्ट करने हैं। तो 15-15 दोनों, जब एक पे 15 हो तो दूसरे भी 15 होंगे, तभी जाके टोटल 30 बैठेगा ना। ठीक। अब इसी तरह से सेकंड में इसने कहा, सेकंड में कितना कहा, जो टोटल इंटरेस्ट है वो है हमारे पास अब की बार 2,000 है ना। देख लेते हैं एक बार 2,000 है क्या, थोड़ा सा याद है कि 2,000 था शायद। टोटल इंटरेस्ट हाँ 2,000 है, बी पार्टी रहा 2,000। और करना वही है तुम्हें, अमाउंट और मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट। पीछे से लिख के लाते हैं, थोड़ी जगह कम बच रही है वरना। अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक मिनट, 2,000 है ठीक। अब इसके बाद अमाउंट तो हमने लिया था एक्स, हमारे पास मिला था ये 30,000 में से माइनस एक्स, और ये थोड़ा नीचे लिखें तो ही ठीक रहेगा। असलियत में क्या है, लैपटॉप की स्क्रीन पर थोड़ा अंदाज़ा नहीं बैठ पाता है। एक तो बुक है, नोटबुक है, नोटबुक पर एक्सपीरियंस हो जाता है बचपन से करने का। अब बचपन से करने का मतलब ये है कि 20 साल तो पक्का है ना, कन्फर्म। और कहाँ 20 साल का एक्सपीरियंस और कहाँ ये मान लो 1 महीने लगभग हुआ है अभी। 1 महीने का एक्सपीरियंस और 20 साल के एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बीस साल मतलब 12वीं को पढ़ाते हुए 20 साल नहीं, नोटबुक पे लिखते हुए, जब से ABCD लिखनी स्टार्ट करी थी तब से। क्योंकि नोटबुक तो इस्तेमाल में आने लगी थी ना। यहाँ नोटबुक और स्क्रीन का कंपेयर हो रहा है। दो हजार ठीक। अब आगे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा, आप अब कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। 5x प्लस में 2,10,000 माइनस 7x और बटे में क्या मिलेगा हमें 100, और ये बराबर में 2,000 पहले से इधर रखा है। अब यहाँ बता दो, कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग
कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कंपेयर करेंगे तो 7x में से 5x से -2x बचा, जैसे कि पिछली बार बचा था, और ये 2,10,000, और ये बट्टे में कितना है 100, और यहाँ पर 2,000, अब की बार 1,800 नहीं है, वो चिपक गया ना दिमाग में फिलहाल। तो यहाँ पर हमारे पास 2,00,000, ये 2x, अब ये 2,000, एक मिनट अभी ये स्क्रीन में ऐसा ही है कुछ, 200 इधर आएगा, 3 जीरो तो इधर और 2 जीरो इधर, यानी 2,00,000 यहाँ हो गया। ये हुआ अब -2x, और ये हमारे 2,10,000 में से 2,00,000 घटेगा, क्योंकि इधर जाकर ये 2,10,000 बड़ा वाला माइनस में बन जाने वाला है, इसलिए माइनस, और ये आया 10,000। x बराबर सीधा सीधा 5,000 कर सकती हो आप, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया और 2 से भाग हो गई इसकी। इसके बाद जब x, ठीक है, अब ये लिख सकते हो अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, जो फर्स्ट बॉन्ड पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस कंडीशन में, वो है 5,000 रुपये। रुपये है ना, रुपये लिखें, फिर डॉलर नहीं है। उसके बाद सेकंड बॉन्ड के लिए अब आप घटा सकते हो, ये 30,000 थे, 30,000 में 5,000 जब अमाउंट से, ये तुम्हारे पास फर्स्ट बॉन्ड पर 5,000 है, तो 30,000 करने के लिए 25,000 रुपये की और ज़रूरत है, तो इसका मतलब सेकंड बॉन्ड पर 25,000 रुपये खर्च कर सकते हो, वही इन्वेस्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास 30,000 रुपये, 30,000 में 2 टुकड़ों में बांटने हैं, एक टुकड़ा 5,000 का हो गया, तो दूसरा टुकड़ा 25,000 का। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं फिर।